नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के बारे में। ये टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को समझने से पहले लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ अर्थ वायर एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अर्थ वायर इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। उसके बारे में हम रिडक्शन ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस के बारे में भी बात करेंगे। ओके, सबसे पहले बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। बिकॉज आपने ट्रांसमिशन टावर देखा होगा तो उसमें यहाँ पर है वो हमारे फेस कंडक्टर रहते हैं और फेस कंडक्टर से ऊपर हमारा जो अर्थ वायर है वो रहता है। सो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ योर अर्थ वायर? सो lightning is, we can know that it is the greatest hazard to overhead transmission line, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा फॉल्ट करंट है वो फ्लो करेगा व्हेन हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उस पर लाइटनिंग होगा। ठीक है, सो उस केस में हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर है उसको डैमेज होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन में अर्थ वायर यूज़ करते हैं। सो the basic function of earth wire is to protect our transmission line conductor against lightning stroke. So generally earth wire are provided at the top of the tower. So आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी होगी, उसमें सबसे ऊपर जो हमारा जो कंडक्टर रहता है that will be your earth wire. लेट्स से आपके पास सिंगल सर्किट लाइन है तो उस केस में एक अर्थ वायर की मदद से भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन को। लेकिन डबल सर्किट टावर होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि भाई मल्टीपल अर्थ वायर है वो लगे होंगे। ठीक है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक टर्म दैट इज नोन एज अ शील्डिंग एंगल। नाउ व्हाट इज द शील्डिंग एंगल? सो लेट्स से ये हमारा ट्रांसमिशन टावर है जहां पर हमने यहाँ पर अर्थ वायर है उसको लगाया है। ठीक है, और आपका जो आउटमोस्ट कंडक्टर है वो यहाँ पर है। तो ये अगर मैं उन दोनों को ज्वाइनिंग एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि ये रहेगी, और हमारी जो वर्टिकल लाइन है जो टावर से होके निकलेगी वो ये रहेगी, उसके बीच का जो एंगल हो, ये बीच का जो एंगल है थीटा, उसको हम बोलेंगे शील्डिंग एंगल। ओके, सो द हाइट एंड द लोकेशन ओवरहेड वायर्स shall be such that the line joining to the ground wire to be the outmost conductor shall make an angle of approximately 20 to 30 डिग्री टू वर्टिकल। ठीक है, सो जनरली इस डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? अराउंड 20 टू 30 डिग्री। ओके, उसको हम बोलते हैं शील्डिंग एंगल। अभी आपको शील्डिंग एंगल की वैल्यूज कैसे हम डिराइव करते हैं, वो 20 टू 30 उसको कैसे रखनी है, वो डिजाइन पर्सपेक्टिव है, वो आपके सिलेबस में नहीं है और उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे। अभी आपको याद रखना पड़ेगा व्हाट इज शील्डिंग एंगल एंड व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू एंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द शील्डिंग एंगल। ठीक है, सो जैसे मैंने बताया कि भी आपके पास सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन टावर है तो उसमें हम एक अर्थ वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास डबल सर्किट टावर है तो उसमें 2 ग्राउंड वायर्स आर जनरली यूज। ठीक है, तो इतना आप अभी याद रख सकते हैं। जैसे मैंने कंडक्टर्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ वायर रहता है दे आर मेड ऑफ स्ट्रैंडेड गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि लेट से आपके पास ये ट्रांसमिशन टावर यहाँ पर, एक ट्रांसमिशन टावर यहाँ पर है। ठीक है, ऐसी कोई आपकी ट्रांसमिशन लाइन निकल रही है। इन केस ऑफ लाइटनिंग वी आर यूजिंग दिस अर्थ वायर टू प्रोटेक्ट आवर कंडक्टर्स फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्रोक। ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, लेट से यहाँ पर बीच में आपका लाइटनिंग स्ट्रोक होता है तो आपका जो करंट है वो हाफ विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, हाफ विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, वो टावर के अर्थ वायर से जाएगा और वहां से वो टावर थ्रू जो अर्थ हमारा रहता है उसमें चला जाएगा। ठीक है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ योर अर्थ वायर। नाउ टू bypass this current to earth we need to reduce the footing resistance of your tower body. Okay, that is what we are discussing in today's lecture, how we can reduce the tower footing resistance of your transmission line. Okay, so the effectiveness of your ground wire in controlling the lightning over voltage on a transmission line to reasonably depends upon the value of your टावर फुटिंग रेजिस्टेंस। जो आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा तो उसमें हम जो आपका लाइटनिंग है उसको डायरेक्टली उसको अर्थ में डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरली आपका जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस रहना चाहिए दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 10 ओम।
ओके, सो नॉर्मली योर वैल्यू ऑफ टावर फुटिंग रेजिस्टेंस इज लेस देन 10 ओम, ठीक है। तो उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? यस, वी हैव द फर्स्ट मेथड वी कैन यूज इज बाय we can reduce is by driving the rods near the tower and connecting them to tower base, ठीक है। दूसरी चीज हम कर सकते हैं by burying the conductor, or we can say it is known as a counterpose wire in the ground and connecting them to the tower base. Now what is the counterpose is very much important. Let's say जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर आपका कोई टावर है, ठीक है, यहाँ पर कोई दूसरा टावर है, ठीक है, ये सब कोई आपका अर्थिंग वायर यहाँ से पास हो रहा है और आपका जो कंडक्टर्स है दैट आर गोइंग टू पास लाइक दिस, ओके। यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, उस केस में क्या करेंगे, आपका जो हाफ ऑफ द करंट विल गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन एंड हाफ ऑफ द करंट विल गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो टावर थ्रू है वो आपका जो करंट है वो बाईपास हो जाएगा थ्रू ग्राउंड, ठीक है। तो उस केस में अगर आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस है या फिर आपका टावर फुटिंग रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम करंट मे फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द टावर। सो उसको अगर हम रिड्यूस कर देंगे इस टावर फुटिंग रेजिस्टेंस को, तो सारा जो करंट है वी कैन बाईपास टू द ग्राउंड। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो आपने इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ट्रैवलिंग वेव्स का फंडामेंटल पढ़ा होगा, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रह गया तो उस केस में करंट के रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वेव्स का भी मैंने वीडियोस बनाया है जिसमें मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप देख सकते हो, क्योंकि इस लेक्चर में हमें ट्रैवलिंग वेव्स के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। यू नो दैट व्हेन ZL इज इक्वल टू ZS, इन दैट केस देयर इज अ जीरो रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमें पता है, ये चीज़ अभी याद रखिए कि भाई आपका जो लोड इम्पिडेंस है और जो लाइन इम्पिडेंस है वो दोनों इक्वल हो गए, तो उस केस में कोई रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। अगर इन ZL एंड ZS की वैल्यू डिफरेंट होगी तो उस केस में रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। लेट्स से हमारा जो टावर फुटिंग रेजिस्टेंस है उसको अगर हमें रिड्यूस करना है, सो वी हैव टू मेंटेन आवर लोड इम्पिडेंस। लेट्स से दिस इज ZL, so we have to maintain our ZL in such a way that there is a no reflection, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? by burying a conductor in the fashion of counterpoise wire, ठीक है। so there are two types of counterpoise, one is a radial or we can say non-continuous and other one is a tower to tower counterpoise. So you can see the arrangement of counterpoise wire in this figure. This is a radial counterpoise and this is a tower to tower counterpoise. So ultimately our goal is to make the tower footing resistance as lower as possible, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? रेडियल काउंटरपोज में हम क्या करते हैं, लेट से हमारा जो ये टावर रहता है उसको ये उसके जो चार कॉर्नर रहते हैं, जो कि ये कॉर्नर 1, दिस इज कॉर्नर 2, दिस इज कॉर्नर 3, दिस इज कॉर्नर 4, दे आर कनेक्टेड विथ रॉड्स एंड दिस रॉड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ अर्थ, ठीक है। सो जनरली हम जो अर्थ है उसका रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें कोल है, उसमें सॉल्ट है, उसके अराउंड रखते हैं और उसको ज़्यादा पॉसिबल हाइट तक हम उसको बरी करते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फैशन ऑफ रेडियल और वी कैन से नॉन कंटिन्यूअस काउंटरपोज, जिसमें हम कुछ नहीं करते, हमारे जो टावर है उसके बेस को डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ रॉड्स अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज अ काउंटरपोज, ओके, रेडियल काउंटरपोज। अगर हम बात करें टावर टू टावर काउंटरपोज, इसमें लेट से हमारा जो ये फर्स्ट टावर है और ये दूसरा टावर है उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं। लेट से हमारा ये जो 4 corner of one tower and 4 corner of another tower are going to be connected in parallel fashion, ठीक है। और ये कंटिन्यूस रहेगा, यहाँ पर भी हमारे टावर्स रहेंगे, इस साइड में भी हमारे टावर्स रहेंगे, तो ये पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं। सो दिस इज नोन एज अ टावर टू टावर काउंटरपोज और द कंटिन्यूअस काउंटरपोज, ठीक है। सो इन दैट वे वी आर गोइंग टू reduce the tower footing resistance and we can make your ZL is equal to ZS, so there is no reflection of current in your transmission line, okay। so इस तरह हम हमारे जो lightning stroke है उसको हम directly ground में divert कर सकते हैं, ठीक है। so in addition to that also your earthing wire is also helping to
or we can say ground wire also attenuate the traveling waves in transmission line, but that will be the different topic of discussion. आज के लेक्चर में सिर्फ बात करनी थी हमें how we can reduce the tower footing resistance. Okay, so you now know what is the counterpose. Okay, so that's all about today's lecture. When we meet next lecture, we will going to start a new chapter. Thank you so much. See you guys next time.